राम कथा का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य उमाकांत सरस्वती जी। उनसे जानते हैं, गुरु जी जिस तरह से मंदिर में बनाने की कई अड़चनें आ रही हैं, अब तक कई सालों से मामला उलझा हुआ है, अब राम कथा आप यहाँ पर आज कहने जा रहे हो, जिस पे साफ तौर से बोर्ड पर लिखा आने वाले संकटों के लिए राम कथा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान तो दूसरों के संकट दूर करते हैं, भगवान के कार्य में संकट नहीं आ सकते। ये संकट जैसा दिख रहा है वो भी भगवान की ही कोई इच्छा है, लेकिन फिर भी जितने राम भक्त थे उनकी ये भाव और आकांक्षा है कि जल्दी से जल्दी मंदिर बने। लेकिन जिस तरह से अगर भक्त बोर्ड की बात करें, सिया भक्त बोर्ड, और जहां महंत की जूने अखाड़े की बात करें, उसको लेकर जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही, बीच में शंकराचार्य अगर बात करें तो सरस्वती जी कुछ बयान देते हैं, इस तरह से बयानबाजियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी के बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। ईश्वर का कार्य, हम तो बार बार यही कहते हैं कि भगवान जब दूसरों के बिगड़े कार्य बनाते हैं तो भगवान का बिगड़ा कार्य कौन बनाएगा? और भगवान का कोई कार्य थोड़ा ही बिगड़ता है, कोई अटकल लगाए, कोई कुछ भी, ये भी प्रक्रिया ईश्वर की इच्छा है। आखिर देरी कहाँ आ रही है? देरी कहीं नहीं है, समय आने पे हो जाएगा, सब समय आने पे हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आज इस मुंबई में की जनता के लिए? सबके लिए यही कि सच्चिंतन रखें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, भगवान राम के आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। गुरुजी, आखिरी सवाल, जिस तरह से आज संत समाज को लेकर कुरीतियाँ फैली हुई हैं, कई संत का नाम जो है आज भ्रष्टाचार में लिप्त बात करें या दुर्व्यवहार को लेकर आते हैं, ऐसे में उन संतों को क्या कहना चाहिए? देखिए, संतों के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संत समाज के बारे में भ्रांतियां फैलाई जा सकती है, लेकिन संत कभी गड़बड़ हो नहीं सकती। और ये आज आप बोल रहे हैं कि आज फैली हुई, ये सदियों से चलता रहा है। गलत लोग संतों का वेश बना के समाज में घूमते हैं और उसके कारण अच्छे संतों को भी थोड़ा झेलना पड़ता है। रावण भी इसी वेश में आया था, साधु बन के, और कालनेमी भी इसी वेश में हनुमान जी को ठगने गया था, इंद्र भी इसी वेश में अहिल्या के पास गया था, और राजा प्रताप भानु को ठगने वाला कपटी मुनि भी साधु के वेश में ही था। तो ये सदियों से चला आ रहा है। तो साधु साधु ही रहते हैं, कपटी लोग साधु वेश में आते हैं, जनता देर सवेर उनको पहचानती है और उसकी सजा उनको मिलती है। जिस तरह से लिस्ट बनाई गई, 14 लोगों के नाम की लिस्ट बनाई गई थी, राधे माँ जो है, आसाराम बापू, जिस तरह से अगर बात की जाए, ऐसे तमाम लोगों को लेकर जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं भगवान अपने आप को साबित करते हैं, उनके लिए क्या लगता है कि आखिर अपने आप को भगवान कहलाने में कितना आगे आते हैं? देखिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग ये सब काम करते हैं, लेकिन जनता फिर समझती है और उसका फल उनको भुगतना पड़ता है। तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे सरस्वती उमाकांत जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि संत समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं लोग अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज नहीं सदियों से चलता आ रहा है, जो इस वेश में आता है, जो कुरीतियाँ फैलाता है, उसको दंड मिलता ही मिलता है। लेकिन हम जिस तरीके से अगर बात करें, वीर सेना द्वारा जो है श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, हम उस बोर्ड को दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन FS पटेल चाहेंगे। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर निर्माण में आने वाले संकटों को दूर करने हेतु श्री राम कथा का आयोजन किया गया है यहाँ पर, और इसके आयोजक जो हैं वीर सेना के अध्यक्ष हैं निरंजन पाल, जो यहाँ पर इस कथा का आयोजन किए हैं। और ये जो पूरा गार्डन है, क्योंकि ये कथा जो है आज पहला दिन है, आज से शुरुआत होगी और ये कथा 24 तारीख तक चलेगी, जिसमें बड़ी तादाद में जो मुद्दे रखे गए हैं वो कहीं ना कहीं अहम मुद्दे हैं। हम तमाम लोगों से जानेंगे और साथ ही जो निरंजन पाल हैं, जो वीर सेना के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। निरंजन जी, सबसे पहले तो जो मुद्दा है आपका, भव्य राम मंदिर बनाने के लिए आप राम कथा का आयोजन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को पता है कि वीर सेना जो काम हाथ में लेती है उसको पूरा करती है। वीर सेना ने गए साल 2016 में 26 जनवरी से 5 फरवरी यहीं श्री राम कथा का आयोजन किया था। वो कथा का उद्देश्य था कि यहाँ पर गोरेगांव जुगू से भी जो नया स्टेशन है उसका नाम राम मंदिर हो, और यहाँ शक्ति निर्माण हुई और हमारे मुख्य यजमान माननीय घनश्याम बंग जी की प्रतिज्ञा की कि वहाँ पर भव्य राम मंदिर बने। इसी तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और राममय वातावरण हर जगह रहे, इसलिए कथा की गई है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर है उसमें आने जो संकटें हैं वो दूर करने हेतु श्री राम कथा की गई है। कितने दिन तक ये कथा चलेगी? इसकी कथा की रूपरेखा क्या है, कितने दिन तक चलेगी और क्या क्या प्रोग्राम रखे हैं आपने इस कथा में, किस तरह का? ये कथा
16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक एक 11 दिन की कथा है। 9 दिन की यहाँ पर श्री राम कथा होगी, 10 दिन यहाँ भजन पाठ होगा, कीर्तन होगा, हवन होगा बहुत जोरदार। इसके बाद 11वें दिन भंडारा होगा, विशाल रूप में भंडारा होगा यहाँ पर। कथा के बाद वीर सेना का अगला स्टेप क्या होगा राम मंदिर को लेकर? अगला स्टेप यह है कि जल्द से जल्द जिस तरह से 1 साल के अंदर भव्य राम मंदिर स्टेशन बना, उसी तरह से 1 साल के अंदर भव्य राम मंदिर बनेगा, ऐसा हम आपको सबको वचन देते हैं। और राम मंदिर बन के रहेगा कि ये जगह है पावन जगह है, और हमारे साथ हमारे घनश्याम बंग जी हमारे मुख्य यजमान है, उनका आशीर्वाद है तो जरूर बनेगा। घनश्याम जी क्या कहना चाहेंगे? वीर सेना का दावा 1 साल के अंदर अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। यह जरूर बनेगा और हम लोगों को इतनी है, हमको इतनी उम्मीद है और हम इस उत्साह से बना रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं कि हमारी यह जब कथा पूरी हो जाएगी तो ये जो नेता लोग हैं और जज लोग हैं उनका दिमाग फिर जाएगा और उनके दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पर जरूर राम मंदिर बनना चाहिए, और वो ऐसा ऑर्डर पास कर देंगे और 1 साल के अंदर अंदर भव्य मंदिर बन जाएगा। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कोर्ट ये कहती है कि आपस में समझौता करके आपस में समन्वय बैठाइए। आपस में समन्वय भी होएगा और जजों का जो सिर है, उनका जो दिमाग है, वो भी उनके अनुकूल हो जाएगा कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। क्योंकि जो हिंदू संस्कृति है, जो हिंदुस्तान है, वो आज का नहीं है। मुस्लिम समुदाय तो आज से 1400 साल पहले ही आया है। ये राम मंदिर हिंदुस्तान बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। तो यह दिमाग में आ जाएगा, जजों के दिमाग में आ जाएगा, और जो नेता लोग हैं, हिंदू मुस्लिम जो नेता है, उनके दिमाग में भी आ जाएगा। मुस्लिम आगे आकर के बोलेंगे कि आप यहाँ पर राम मंदिर बनाइए। बिल्कुल, आप यहाँ पर राम मंदिर बनाइए। निरंजन जी, जिस तरीके से आपका दावा, आपकी पार्टी का दावा है, वीर सेना जल्द ही 1 साल में जो है मंदिर बनाएगी, लेकिन अगर हम बात करें तो अयोध्या मामले में कई ऐसे मुद्दे भी आए। श्री रविशंकर जी मध्यस्थता कर रहे थे लेकिन विफल रही बैठक। ऐसे में लगता है कि 1 साल के अंदर मंदिर बन जाएगा? जब तक राम की कृपा नहीं होगी, राम की कृपा करने के लिए राम में भक्ति वातावरण चाहिए। एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके पहले नींव उसकी डालनी पड़ती है। नींव जब डालेंगे तभी तो बिल्डिंग खड़ी होगी। ये हमने नींव डालने का काम किया है। यहाँ पर हनुमान की शक्ति निर्माण होगी। यहाँ लाखों की करोड़ों की संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, एक सबकी शक्ति लगेगी। महात्मा संत साधु जितने सब इस कथा में आएंगे और बड़ी शक्ति निर्माण होगी, और वो शक्ति जाके काम करेगी और सभी के दिमाग में राम में वातावरण निर्माण करेगी। और जो विरोध कर रहे वो खुद समर्थन में आ जाएंगे, क्योंकि राम मंदिर के लिए भी विरोध हुआ था। जो अब्बू आजमी और नवाब मलिक ने किया था, उसके बाद भी उनको में बुद्धि आई और वो सब चेंज हुआ। उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा होगा। जरूरत पड़ी तो वीर सेना अयोध्या में जाएगी, राम मंदिर निर्माण में सहयोग करेगी। वीर सेना तो जरूर जाएगी। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। क्या बात है, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। निरंजन पाल द्वारा आयोजित राम कथा पाल समाज कितना सपोर्ट करता है? पूर्ण रूप से, तन मन धन से सपोर्ट है। हम इनके साथ, इनके पीछे पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से इनके साथ पूरा समाज खड़ा है, और इन्हें हम पूरी शुभेच्छा देते हैं कि आगे वाले समय में भी अगर ये इस तरह का आयोजन करेंगे, पूरा समाज इनके साथ है। पाल समाज की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर के लिए जिस तरह से निरंजन पाल ने आवाज उठाई है, पाल समाज की क्या अवहेलना है, क्या सोचते हैं पाल समाज के लोग? पूरी तरह से कि राम मंदिर बने। हम इनके जो मनोभावना है, ये पूरे हिंदू समाज की मनोभावना है, पूरे पाल समाज की मनोभावना के अलावा हिंदू समाज की मनोभावना के उसे राम मंदिर बने। निरंजन जी के कार्य को किस तरह से देखते हैं, कितना कार्य कुशल मानते हैं निरंजन जी? पूर्ण रूप से इन्होंने जो काम अभी तक अपने हाथ में लिया है उसमें पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। और आज जो इनके पास एक बड़ा, इसके पिछले आयोजन में बड़ा बीड़ा था इनके हाथ में राम मंदिर का, स्टेशन का, जिनके प्रयास से काफ़ी सफल प्रयास था, लेकिन इसकी क्रेडिट दूसरे लोगों ने लेने की कोशिश की, लेकिन पूर्ण रूप से राम मंदिर का पूरा क्रेडिट निरंजन भाई को जाना चाहिए। हम पूरे पाल समाज के लोग इनके इस आंदोलन में इनके साथ थे। आगे भी इस तरह से, अभी इन्होंने बड़े बीड़ा उठाई थी कि भगवान के नाम पे जो रेस्टोरेंट वगैरह बार वगैरह हैं, हम उसको नहीं चलने देंगे। पूरा समाज इनके साथ है। निरंजन जी लगातार एक के बाद एक मुद्दे को लेकर आगे आते हैं। पहले बार अगर बात करें तो राम मंदिर नाम से स्टेशन बनाने को लेकर, फिर रेस्टोरेंट के बाहर जो है उनका नाम चेंज करने को लेकर, अब राम कथा अयोध्या मंदिर बनाने को लेकर क्या देखते कैसे? सारे हिंदुओं की भावना है, इसलिए पाल समाज, हमारे पाल समाज के निरंजन पाल जी जो कर रहे हैं, पाल समाज उनके पीछे हमेशा चलने के लिए तैयार है। और ये पूरे हिंदू धर्म की आस्था है, केवल पालों की ही नहीं। इसलिए जो है
पूरा हिंदू समाज, पूरा हिंदू धर्म समाज इनके साथ है। पूरा हिंदू धर्म समाज इनके साथ। आप राम, भगवान राम आदर्श पुरुष थे, पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। राम कथा का किस तरह से आज श्रवण कर रहे हैं? राम कथा का हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म के हिसाब से राम का उच्च स्थान रखा गया है। राम का हम लोग हृदय से पूजा पाठ कर रहे हैं और पूरा भारत में जय जयकार हो रहा है। क्यों? कि अयोध्या में राम मंदिर बनना जरूरी है और पूरा सहयोग है सबका, पूरा उत्तर भारतीयों का और पूरा विश्व के जितने हिंदू लोग हैं सबका हार्दिक इच्छा है कि अयोध्या में राम मंदिर इस साल जरूर बने। आखिर वजह क्या मानते हैं, देरी क्यों हो रही राम मंदिर बनाने? देरी इसलिए हो रही है कि उसमें बीच में जो है मुसलमान भाई जो हैं वो दो पार्टी है मुसलमानों में, एक पार्टी इतराज कर रही है तो एक पार्टी अपना समर्थन दे रही है। और ऐसा है कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं योगीनाथ जी को मिलाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि प्रेम से अगर बन जाए मंदिर तो कोई अपने को लफड़ा नहीं करना है, ऐसा हार्दिक इच्छा है हम लोग का। क्या लगता है वीर सेना एक साल में मंदिर बनाने का दावा कर रही है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि वीर सेना एक साल में राम मंदिर स्टेशन गोरेगांव में बना दिया तो हो सकता है भगवान की कृपा हो, राम मंदिर भी बन सकता है। वीर सेना द्वारा इस कथा का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं वीर सेना की महिला अध्यक्ष सुनीता पाल जी, उनसे जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर आप लोगों ने इस कथा का आयोजन किया है, क्या लगता है कि मंदिर पर इस कथा का असर पड़ेगा? मेरा सवाल ये है कि महिला बात की जाए, वीर सेना द्वारा इस कथा का जो आयोजन किया गया है, इसमें अयोध्या में मंदिर बनने में कितना सहयोग होगा? अयोध्या में मंदिर बनने के लिए हम कितना सहयोग होगा? पूरा सहयोग होगा। हर एक इंसान, हर एक हिंदू के मन में आना चाहिए कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हिंदू धर्म में जन्म किस लिए हुआ है। तो हर एक इंसान, हर एक महिला, सबका 100% है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। इसीलिए हमने श्री राम कथा रखी हुई है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनना चाहिए। मैडम, एज ए महिला क्या वजह मानती हैं कि आखिर लेट क्यों हो रहा है मंदिर बनने में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप लोग आपस में समन्वय से बैठकर कोई एक सलूशन निकालिए? वजह क्या मानती हैं कि आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है मंदिर? वजह तो ये सीधी सी बात है कि हर इंसान को पता है कि वजह क्या है, बस कुर्सी। ये मानती हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, राजनीति की वजह से ही राम मंदिर नहीं बन पा रहा है। आज के डेट में बीजेपी सरकार अपनी है, तो अब सरकार अपनी, अगर मंदिर अब नहीं बन पाया तो मंदिर कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की अगर हम बात करें तो मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के पास रहता है चुनाव में। 3 साल बीत चुके हैं लेकिन मंदिर के लेकर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है। सही बात है कि 2.5 साल, पौने 3 साल हो चुका है, लेकिन शायद 2019 के इलेक्शन के लिए रुके हुए हैं कि लोगों को और बेवकूफ़ बनाया जाए, राम मंदिर का लालच देके कि 19 का इलेक्शन भी हम जीत जाए। लेकिन अब पब्लिक ना जाग चुकी है, उनको अभी मंदिर जल्द से जल्द बनाना चाहिए, ये हम सबकी मांग है। जिस तरह से आपकी पार्टी के अध्यक्ष निरंजन जी ने कहा कि 1 साल के अंदर भव्य मंदिर बनेगा, अयोध्या में वीर सेना की ये मांग है। वीर सेना जो काम लेती है उसको पूरा करके रखती है। ऐसे में महिला अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं का किस तरह का सपोर्ट है? महिलाओं का पूरा सपोर्ट है। हर एक महिला यही चाहती है कि 1 साल के अंदर श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनेगा। बिल्कुल, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो उसकी भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये गार्डन जो है पूरी तरीके से वॉल से है और यहाँ पर जो लोग हैं, आज कथा का पहला दिन है, कथा शुरू हो चुकी है, लोग जो है अब कथा का जो है लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है, लोगों को बैठने की व्यवस्था से लेकर हर चीज़ जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षितता का ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना घटे और कथा जो सुनने आए हैं, जो कथा का श्रवण करेंगे, उनके लिए खासा कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तमाम राम भक्त आज राम कथा का यहाँ पर आनंद लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कथा का शुभारंभ थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। और जिस तरह से दावा है वीर सेना के, ये जो कथा रखी गई है, ये अयोध्या में मंदिर बनाने के जो रुकावटें आ रही उसके लिए रखी गई हैं, ताकि इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो विचार कमेटी है, जो
सियाफ वक्फ बोर्ड है और जो अखाड़े हैं उनके जो संत समाज के लोग हैं वो जागेंगे और उनको कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति प्रदान होगी और मंदिर 1 साल में बनने की कोशिश जो दावा है वीर सेना का वो शायद पूरा होगा। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई। कार्यकर्ता बंधु कृपया